अभी के टाइम पर नया एडमिशन का टाइम चल रहा है। बहुत से बच्चे डी फार्मा, तो बीएससी, तो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं इंटरमीडिएट के बाद। तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है, ख़ास तौर से जो डिप्लोमा करना चाहते हैं बच्चे, डिप्लोमा में डी फार्मा, तो डी फार्मा और बीएससी नर्सिंग क्या एक साथ किया जा सकता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा मैं जो हाँ या ना, तो यहाँ पे कुछ भी हाँ या ना जैसा आंसर है ही नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे में डी फार्मा कभी भी नॉन अटेंडिंग नहीं किया जा सकता है, यानी डिस्टेंस लर्निंग से अगर कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, तो आप ये समझना कि डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डी फार्मा जो है आपका डिस्टेंस मोड में कराया जाता है। वो ऐसा होता नहीं है। वो कॉलेज या वो जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ आपको इस बात की फैसिलिटी दे रही है कि आपसे कुछ पैसे ले सके। तो वो रेगुलर कोर्स है। अब रेगुलर कोर्स के साथ एक रेगुलर और कोर्स अगर आप करेंगे, तो दोनों की टाइम अलग अलग होनी चाहिए। यूजीसी का ऐसा जो भी उनका रूल है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन जब बात होती है कि डी फार्मा में आप थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल पढ़ोगे, और जब बीएससी भी आप करोगे तो बीएससी में थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल पढ़ोगे, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि दोनों जगह रेगुलर क्लास किया जा सके? तो नहीं। आप एक को डिस्टेंस से करोगे और एक को रेगुलर से करोगे तब तो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि डी फार्मा नॉन अटेंडिंग या डिस्टेंस से नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीएससी किया जा सकता है। कैसे? जैसा इग्नू, इग्नू से भी बीएससी होती है, लेकिन क्या है, इग्नू एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे आपको रेगुलर कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स बना करके सबमिट कर सकते हैं। अगेन प्रैक्टिकल के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन रेगुलर कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे डिस्टेंस से बीएससी होता है, तो आप डिस्टेंस मोड से बीएससी कर सकते हैं और रेगुलर आपका डी फार्मा चलते रहेगा। तो ये इसका जवाब हो गया यस। लेकिन दोनों रेगुलर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि मैं सिर्फ किताबी बातें या नियम कानून की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं। अब ये तो हो गया आपका तरीका, लेकिन दूसरा एक और भी आपके पास शॉर्टकट रास्ता है कि किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो जहाँ डी फार्मा भी होता है, किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो जहाँ बीएससी भी होता है। अगर आपको करना ही है तो, और नहीं मिल रही कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज, तो मैनेज कर लेना। कभी अगर एग्ज़ाम फंस गया साथ में तो किसी एक एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ेगा, ये हो सकता है। या दूसरा बहुत सारे शॉर्टकट रास्ता है कि भाई डी फार्मा में न जाकर के बीएससी में कुछ दिन चले गए, कुछ दिन डी फार्मा में चले गए। लेकिन एग्ज़ाम का एक पता लगा लेना भाई कि जिस भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, एग्ज़ाम कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ फंस जाए। क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग पता होता है कि कब तक होने का चांसेस हैं, तो एक ही टाइम पर होगा, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे सेफ तरीका है डिस्टेंस, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि अब अगर अभी तक आप ये वीडियो देखे कंप्लीट तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एडमिशन्स, कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज आती रहती हैं।